अनाज व्यापारी महासंघ की बैठक में प्रदेश भर के व्यापारी जुटे। कहा, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 4 सितंबर से प्रदेश भर की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। मध्य प्रदेश अनाज तिलहन व्यापारी महासंघ की बैठक उज्जैन में आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को लेकर 4 सितंबर से प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि उज्जैन में अनाज व्यापारियों द्वारा लीज रेंट में बदलाव किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश अनाज तिलहन व्यापारी महासंघ की बैठक उज्जैन में आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों की विभिन्न समस्याएं लीज रेंट में बदलाव, एक लाइसेंस, निराक्षिल शुल्क बंद करने और मंडियों में फैले भ्रष्टाचार को बंद करने की मांग के अलावा अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश भर से आए अनाज व्यापारी शामिल हुए। नाराज व्यापारियों का कहना था कि यदि हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई तो 4 सितंबर से प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। तो उसकी पूरी गारंटी है, तो उससे तो दोहरी मांगने का सवाल नहीं है। यदि जहां है वो गलत है। तो ये जो खास मुद्दे थे, जैसे गोविंद जी ने कहा तोड़ कि 4 तारीख से प्रदेश की मंडियां 3 मुद्दों को लेके लीज रेंट, मंडी शुल्क, निराशित शुल्क और मंडी बोर्ड की हड़तालिता के खिलाफ और एक लाइसेंस आजीवन अधिनियम में विसंगतियां दूर कर की बैठक में व्यापारियों ने प्रदेश की जो उनकी मंडियों में समस्या है वो बताई। खास 3 मुद्दों को थी, लीज समस्या, मंडी शुल्क और निराशित शुल्क। तीनों मुद्दों को लेकर व्यापारियों ने लामबंद हो गए, क्योंकि हमने पहले घोषणा की थी कि 29 तारीख को व्यापारी प्रदेश का लामबंद होगा। आज यह व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि 4 तारीख से जो है प्रदेश की मंडियां बंद रहेगी जब तक सरकार निर्णय नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी इतने आक्रोशित हैं कि उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक लिखित में सरकार कोई निर्णय हमको नहीं देगी जब तक हम उन व्यापार करने में असमर्थ रहेंगे। मुख्य मुद्दा है, एक तो प्रदेश की मंडियों की जो लीज की समस्या है, जो वर्षों से चली आ रही है, बार बार सरकार से हम विनय अनुनय कर रहे हैं, नहीं सुन रही। मंडी शुल्क 1% करने की हमने मांग रखी है और निराशित शुल्क जो बांग्लादेश के समय से आज 50 साल से हम ढो रहे हैं, उस निराशित शुल्क को समाप्त करने की बात है। और मंडी बोर्ड में जो भ्रष्टाचार और व्यापारियों को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मंडी बोर्ड की व्यवस्थाओं में सुधार हो, इसी मांगों को लेकर। और खाद लाइसेंस एक होना चाहिए, एक बार लाइसेंस बन गया तो उसके बाद बार बार नवीनीकरण का झंझट नहीं होना चाहिए। और जो मंडियों का अधिकार छीनने का काम अभी मध्य प्रदेश की मंडी बोर्ड ने किया है कि किसानों का जो अधिकार था मंडियों में वो छीनने के लिए उन्होंने मंडी बोर्ड में केंद्रित किया है, उसका भी विरोध किया है। तो इन्हीं सभी बातों को लेके व्यापारी लामबंद हुआ है। हाँ, यह मंडी हमारी एक्चुअल में एक हेरिटेज भी है और जो हमारा कहना चाहिए पुरातत्व विभाग के तहत भी इसको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 1957 से इसी प्रांगण में चल रही और 1930 से नियमन लागू है और तत्समय इन लोगों को 99 ईयर्स की लीज दी गई थी, जिसको बाद में नए नियम से 30 वर्ष में परिवर्तित की गई थी। तो इनकी एक बार जो लीज है पहली बार 1960-61 में हुई, फिर उसके बाद 1990-91 में हुई और अब ये 3rd अटेम्प्ट उनकी अभी होनी थी। पिछले 4 साल से वो लोग अनुज्ञप्ति की जगह इसमें वो लोग प्रयासरत हैं कि वापस लीज पे हो जाए, तो जिसको शासन ने बहुत पॉजिटिवली समझा है। इसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय, हमारे प्रबंध संचालक माननीय श्री श्रीमंत शुक्ला साहब और हमारे DS श्री प्रवीण वर्मा साहब, इनके सहयोग से हम लोग भोपाल गए और इनका जो प्रस्ताव है उसको बनाकर कैबिनेट के लिए भेजा है और बहुत जल्दी अब अगली जब भी कैबिनेट होगी तो व्यापारियों के पक्ष में निर्णय हो जाएगा और संपूर्ण मध्य प्रदेश के व्यापारी इस नियम से लाभान्वित होंगे। तो व्यापारियों से सामंजस्य करके कब तक मंडी खुलने का? अब व्यापारियों की आज बैठक चल रही है होटल पैराडाइज, मित्तल पैराडाइज में, तो अब वो लोग वहाँ आज शाम को 4-5 बजे तक निर्णय लेंगे। तब फिर वो प्रेस नोट जारी करेंगे तो उसके माध्यम से पता चलेगा इन लोगों का अगली प्लानिंग क्या है।